Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Competitive Examination Cracker। गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स जो कि 20 जनवरी का है। गाइस ये विजन आईएएस के नोट्स हैं। इसमें काफ़ी ब्रीफ में दिया गया है और आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है, क्योंकि डेली अगर आप 50-60 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी कॉपीज़ भर जाएंगी। सो गाइज़ ये शॉर्ट में दिया है, 5-6 इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो 20 जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ामिनेशन में। गाइज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन क्रैकर के नाम से ही है। आप टेलीग्राम में जाएं, सर्च करें, आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करें, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे मिलती जाएगी। तो चलें गाइज़ आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। गाइज़ विजन आईएएस की नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं और आप ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इसका कौन सा करंट अफेयर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है गाइस ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। ये आप देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गाइस इन्होंने मिलके मीट वाई और AWS के साथ एस्टैब्लिश किया है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये AWS क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ये आगे दिया है इसमें गाइस, ये देखिए यहाँ पे इसका नाम है AWS का फुल फॉर्म है। ये आपको इम्पोर्टेंट याद करना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अमेज़ॉन वेब सर्विस। तो क्या है ये, यहाँ पे आप देखिए मीट वाई इन कोलैबोरेशन विद अमेज़ॉन वेब सर्विस AWS will establish this lab to accelerate quantum computing led research and development, that is R&D। कहाँ पे होगा, and enable new scientific discoveries। तो गाइज ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। provide quantum computing as a service to गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। enable advances in science and manufacturing, healthcare, agriculture and response। सो गाइज इनका काम क्या होगा, बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जिसमें आता है मैन्युफैक्चर आता है, हेल्थ का डिपार्टमेंट आता है और एग्रीकल्चर या एरोस्पेस का भी डिपार्टमेंट आता है। ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। सो ये आपको याद करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं गाइज। क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ फोकस्ड ऑन डेवलपिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी प्रिंसिपल्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वांटम बिट्स एनकोड इंफॉर्मेशन। गाइज ये पॉइंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये जो मैं इन सर्कल, ये इम्पोर्टेंट है गाइज। इंडिया इज़ येट टू हैव अ क्वांटम कंप्यूटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेके 21 तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, उसमें है ये 20 to 21। इसका गाइस कितना लेआउट दिया गया है वो है गाइस, प्रोपोज लेआउट इसका है आपका ये 8,000 करोड़ का फॉर नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। सो 8,000 करोड़ का लेआउट है 20 to 21 का। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं, हमारा दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है वैक्सीन से रिलेटेड, वैक्सीन हेजिटेंसी एमंग हेल्थ वर्कर्स एंड को विन बग मार कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। देखिए गाइस इसका मतलब ये है कि जो वैक्सीन यहाँ पे आया है, इसकी वजह से ये लोगों ने अभी तक जो हेल्थ वर्कर्स है, जो आपके डॉक्टर्स है या नर्सेज है या मेडिकल जो स्टाफ है, उन्होंने काफ़ी लोगों ने इससे मना किया है लेना, क्योंकि वो कुछ चीज़ों से वो डर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड है ये। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब समझ लेते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी रिफर्स टू ए डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन सर्विसेज।
सो इसका मतलब, इसका बस डेफिनेशन आपको याद रखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैक्सीन हेजिटेंसी इज़ कॉम्प्लेक्स एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, वेरिंग अक्रॉस टाइम, प्लेस एंड। सो इसकी जो हेजिटेंसी है ये हर जगह है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, बाकी और कंट्रीज़ में भी है। यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉइंट है, ये देखते हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव डिक्लेयर्ड वैक्सीन हेजिटेंसी एज वन ऑफ द टॉप, ये इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द टॉप 10 थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ 2019। सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिक्लेयर किया टॉप 10 थ्रेट्स में। नेक्स्ट गाइस बात करें तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप फैक्टर्स, इसकी ज़रूरत नहीं है गाइस, इतना मुझे लग रहा है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक और पॉइंट है यहाँ पे जो कि आपका है, ये कोविन के नाम से, कोविन हैंडल मिनट डिटेल्स फॉर इंडियाज़ कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मिनिस्ट्री, ये वाला टॉपिक चलिए देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA पैनल सजेस्ट्स क्रिएशन ऑफ स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये गाइस आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना पड़ेगा, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू कैटेगरी ऑफ LLP आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है तो याद रखिएगा। LLP स्मॉल LLPs इज रिकमेंडेड which would be subject to lesser compliances, fees and penalties. So LLP यहाँ पे है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, और स्मॉल LLPs। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाइज यहाँ पे, अर्लियर एक्सपर्ट पैनल वाज फॉर्म टू लुक एट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ LLP एक्ट। सो पहली जब ये पैनल बनाई गई थी इसके लिए, तो ये बनाई गई थी गाइज 2008 में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, LLP एक्ट 2008 एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू मेक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मोर कंडुसिव फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो इसका देखते हैं, दिस स्टेप इज एक्सपेक्टेड टू। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ये किया गया है, ये देखना है। पहला, एनेबल ईज ऑफ लिविंग फॉर कॉरपोरेट्स एंड इट स्टेक होल्डर्स। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका क्यों बनाया गया है, रीज़न क्या है। सो सेकंड है बेनिफिशियल फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज एज इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। सो ये दो पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट चलते हैं, इट इज़ एन अल्टरनेटिव कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकल दैट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखते हैं। नेक्स्ट, LLP इज़ गवर्नड बाय प्रोविजंस ऑफ LLP एक्ट 2008। जैसे मैंने बताया पहली बार 2008 में लाया गया था, और जो उसी 2008 के एक्ट के जो प्रोविजंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अभी काम करता है, उन्हीं अकॉर्डिंग उसके जो एक्ट में प्रोविजंस दिए गए थे उन्हीं पे अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो 2008 में बनाया गया था, 2008 एक्ट के अंडर। LLP एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी इज़ फुल लायबल ऑफ इट्स एसेट बट लायबिलिटी। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस, वो है आपका, सो ये गाइस हमने पढ़ा, तो कुछ और दिया गया है यहाँ पे, जैसे ऑल्सो इन न्यूज़ करके ये दिया है, ये आपके लिए क्रेडिट टू GDP रेशियो, ये आपको देखना पड़ेगा। इंडियाज़ क्रेडिट टू GDP रेशियो इज़ 56%। सो ये एक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया का जो क्रेडिट टू GDP का रेशियो है वो 56% है। जब ये व्हेन कम्स, अगर हम इनकी एडवांस कंट्रीज़ जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे 150 से लेके 200% तक है, इंडिया का सिर्फ 56% है। क्रेडिट टू GDP रेशियो क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट टू GDP रेशियो एंड इट इज़ लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेट्स बिल्ड अप ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो न्यूज़ में अभी था, वो था आपका रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, RERA, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट।
एक्ट इंटेंट्स, इसका मतलब समझिए कि क्या है। द रीज़न ये है कि द एक्ट इंटेंट्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी in the market for consumers of residential and commercial projects. So ये important है by introducing sectoral regulatory mechanism. So ये point आपके लिए important है, बस पहला ही point guys आप पढ़ लें, यही आपका important है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसका मतलब हो गया वैक्सीन से रिलेटेड जो भी पॉलिटिक्स होती है वही इसका मतलब है। इंडिया विल ऑफिशियली बिगिन इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी बाय सप्लाइंग मेड इन चाइना कोविड वैक्सीन टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज। गाइस इसका मतलब आप समझिए कि क्या दिया गया है कि इंडिया जो है वो अपना वैक्सीन जो डिप्लोमेसी है वो कब शुरू करेगा, वो आपने जब वो नेबरिंग कंट्रीज़ में वैक्सीन सप्लाई करेगा, जो कि अभी इंडिया ने शुरू किया भी है। गाइस इंडिया की वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोवैक्सीन एंड कोवैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन डिप्लोमेसी इज अ ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी दैट रिलाइज ऑन द यूज और डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी रिफर्स टू बोथ a system of organization and communication and negotiation process। so ये definition आपको याद रखनी पड़ेगी, that shape the global policy, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा गाइस। बाकी ये सब आपको पता ही है, ये कोई ये नई बात नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जो अभी बर्थडे बनाया गया था जो कि होता है 23 जनवरी को, ये याद रखना पड़ेगा 23 को। और उसके बाद पड़ेगा एवरी ईयर, इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इस नाम से, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस का नाम रखना पड़ेगा याद, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे जो कि होता है 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक प्रोमिनेंट इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे। और कौन सी पार्टी से रिलेटेड थे? तो ये आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से एफिलेटेड थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये एक एमसीक्यू आ ही जाता है। तो ये इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, और कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी इन्होंने सिंगापुर में। बाकी आपको गाइस ये गुरु गोविंद सिंह जयंती आपको पता ही होती है, 10th गुरु है। हुए और इन्हीं के नाम से गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाई जाती हैं। इनको काफ़ी लैंग्वेजेस आती हैं, ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता है एग्ज़ाम में। सोमनाथ टेम्पल, इसको थोड़ा सा देख लीजिए सोमनाथ टेम्पल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। जो टेम्पल बनाना है उसमें वो जो कौन बनाएगा? वो बनाएगा आपका ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो बनाया गया है आपके नरेंद्र मोदी को, जो कि प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, उनको बनाया है चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें याद रखने का। अगर इनकी बात करें, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो स्टेट पीएससी के एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुरजदा अप्पा राव, सो ही वाज अ राइटर, ये तेलुगु के राइटर थे और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने काम किया था जेंडर इक्वालिटी और सोशल कास्ट के लिए इन्होंने काम किया है। ठीक है गाइस, तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये काफ़ी अच्छे नोट्स है विजन आईएएस के, आप डाउनलोड कर सकते हैं डेली बेसिस पे ऑनलाइन। गाइस आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, और जो भी वीडियो आएंगे उन सब के पीडीएफ आपको मिलेगा। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।